माई चाइल्डहुड। अब ये चैप्टर कहां से बना है, किसका चैप्टर है, आइए बताता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हो, ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बच्चों से इनका खास कनेक्शन है। क्यों? इन्होंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है, बच्चों के फेवरेट हैं। अगर हम किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी को अपना आइडल मानते हैं, तो सब स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़े आइडल हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। इनसे बड़ा कोई स्टूडेंट के लिए आइडल इस जमाने में नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, उसके बाद ये हमारे प्रेसिडेंट बने। इन्होंने कभी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया, इन्होंने हमेशा हमेशा बच्चों का और देश का सोचा, इन्होंने देश के लिए काम किया। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इनके बारे में और क्यों पढ़ रहे हैं? इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद की लिखी हुई किताब, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसमें इन्होंने अपने बचपने का जिक्र किया है, अपने चाइल्डहुड का, कि कैसा इनका चाइल्डहुड था। तो वो वहां से उठा के वो हिस्सा, वो एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में डाला गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? माय चाइल्डहुड, कि मेरा चाइल्डहुड। तो इनका बचपना कैसा रहा, कैसा बीता, वो हम देखेंगे। अच्छा, इनके बारे में ना जितना पढ़ोगे उतना कम है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है, इन्हीं का कोट था, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, अगर तुम शाइन करना चाहते हो सन की तरह, यू हैव टू बर्न लाइक द सन, तुम्हें सन की तरह जलना भी होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलो भी। दोस्तों, मेहनत करो। ये मेहनत जो आज अभी कर रहे हो ना, एक कामयाब होगी। इससे तुम अपने घर का, परिवार का, देश का नाम रोशन करोगे। आइए बहुत ही इज्जत और अदब के साथ हम ये प्यारा सा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। अब इसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। He was born in a middle class Muslim family, एक मुस्लिम फैमिली थी, मिडिल क्लास, जिसमें इनका जन्म हुआ था 1931 में, 1931 में। कहां पे? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। इनके फादर, जिनका नाम जैनुल आबदीन कलाम था, जैसे कि इनका नाम है ना एपीजे, तो अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम, ऐसे इनका नाम होता है। तो जैनुल आबदीन इनके फादर का नाम है। नॉट हाईली एजुकेटेड, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन, लेकिन बड़े बड़े दिल वाले, बड़े अच्छे, बड़े दयालु इंसान थे। सो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने व्हाट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? तो मदर से इन्होंने क्या सीखा? कि फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड काइंडनेस। और फादर से क्या? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं। ही अर्न फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। भाई, इन्होंने अपनी पहली कमाई न्यूज़पेपर बेच के इन्होंने हासिल की है यार। अपने कजन के साथ इन्होंने न्यूज़पेपर भी बेचे। सोच सकते न्यूज़पेपर बेचने वाला प्रेसिडेंट बनेगा, इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बट ऐसा हुआ है। आगे की कहानी देखते हैं। He had 3 बेस्ट फ्रेंड। बचपन में इनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाश। ये 3 इनके बेस्टी थे। When he was in 5th स्टैंडर्ड, जब ये 5वीं क्लास में थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये लिखा हुआ रहता है, ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ रहता है, तो ध्यान से देखना। इनके साथ क्या हुआ? अ न्यू टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू सिट इन फ्रंट रो। एक नए टीचर आए जिन्होंने इनसे कहा कि तुम फ्रंट रो में नहीं बैठ सकते हो। विद हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज, आप जो ये ऊंची जात के जो ब्राह्मण लड़के, उनके साथ तुम नहीं बैठ सकते, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, तुम मुस्लिम हो। यानी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। दोस्तों, हमारे देश में और पूरी दुनिया में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि कोई किस जात में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है, उस हिसाब से लोगों को बड़ा या छोटा माना गया है। जबकि इससे ज्यादा बुरी चीज, इससे ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती। क्या तुम्हारी अलग आंखें हैं? क्या तुम्हारे हाथ पैर अलग हैं? क्या तुम अलग पैदा हुए हो? तुम एक जैसे ही तो हो। किसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो नीची जात का है, वो ऊंची जात का है? सिर्फ पैदा होने से किसी घर में कोई बड़ा हो सकता है? नहीं। कोई इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों की वजह से, अपने डीड्स की वजह से। उसका व्यवहार कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसके अंदर काइंडनेस है कि नहीं, क्या वो इंसान जेनरस है कि नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। उसके अंदर किस तरह के संस्कार हैं। तो ये घटिया सोच बहुत समय से थी। इनफैक्ट आज भी हम इससे पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं, जहां लोगों को छोटी जात का, बड़ी जात का समझा जाता है और उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उस टाइम पे, पुरानी बात है 1930 की, 1930-40 की, तब तो सबसे ज्यादा होता था, जहां पे बड़ी जात वाले छोटी जात वालों को कम समझते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो न्यू टीचर आए, उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो ना, तुम ब्राह्मण लड़कों के साथ कैसे बैठ गए, जाओ पीछे जाके बैठो। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? He was greatly influenced by science teacher। इनके एक साइंस टीचर भी थे। अब होता है ना, हर इंसान अलग होता है, कोई सेम नहीं होता। टीचर दोनों थे, वो भी टीचर, लेकिन जो साइंस के टीचर थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने क्या करा, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे। उन्होंने इन्वाइट किया अब्दुल को टू होम फॉर मील, कि मेरे घर खाना खाने आना। एक टीचर तो कह रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम ब्राह्मण बच्चों के साथ कैसे बैठ गए, पीछे जाके बैठो। एक टीचर, वो भी टीचर है, वो उन्हें घर बुला रहे और कह रहे मेरे घर पे आके खाना खाओ।
अब क्या हुआ, हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम, उनकी पत्नी ने उस मुस्लिम बच्चे को, जो कि अब्दुल था, छोटा अब्दुल कलाम, उनको मना कर दिया कि मैं इस लड़के को खाना दूंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मेरा किचन अपवित्र हो जाएगा। इस पे उनके जो टीचर, उन्होंने क्या करा, ही चेंज हर कंजर्वेटिव एटीट्यूड, उन्होंने उनका जो कंजर्वेटिव, ये दकियानूसी जो माइंडसेट था, दिमाग था, जहनियत थी, उसको बदल दिया और समझाया नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब इंसान हैं, हम पहले इंसान है, उसके बाद में हम जो कुछ है। कोई इंसान छोटा बड़ा, कोई इंसान कम या ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ अपनी जात से वो उसके अंदर देखनी है, हमें क्या क्वालिटीज देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही सॉट परमिशन, अब ये यहाँ पे चैप्टर खत्म, ये चैप्टर कह रहा हूं, ये वाला एपिसोड खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसे कौन से 2 इंसिडेंट थे जिनसे जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम साहब जो थे, एक नन्हा जो कलाम थे, उनको चोट पहुंची थी या वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो आपको ये दोनों इंसिडेंट लिखने हैं कि न्यू साइंस जो न्यू टीचर थे, उन्होंने उनको कह दिया था यू कैन नॉट सिट विद योर फ्रेंड विद ब्राह्मण बॉयज, और वहीं जो उनके साइंस टीचर थे, ही इनवाइटेड हिम फॉर मील, उन्होंने अपने घर पे उनको मील के लिए इनवाइट कर दिया था। नेक्स्ट है, अब आगे कहानी होती है, जब ये आगे पढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। ही सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अभी बड़े होते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, इनकी माँ का दिल नहीं मानता, माँ का दिल है, कहती नहीं मैं अपने बच्चे को दूर नहीं भेजूंगी। तब उनके पिता कन्विंस करते हैं कि नहीं बेटा तू जा, और क्या कहते हैं, हिज फादर सेड अब्दुल हैड टू गो लॉन्ग वे जस्ट लाइक अ सीगल। अब्दुल को बाहर जाना होगा एक सीगल, जो समुद्री पक्षी होता है उसकी तरह, जिसको अपनी उड़ान भरने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए दूर जाना ही होगा। ये उनको समझाते हैं, ही काम डाउन हर मदर, वो उनकी माता को काम डाउन करते, समझाते हैं, बुझाते, कहते नहीं हमारा अब्दुल हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, हम इसको रोक नहीं सकते, इसकी उड़ान को हम रोक नहीं सकते, इसको उड़ना होगा, इसको बाहर जाना होगा, और उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद सबको पता है कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन उनको कहा गया, भारत के राष्ट्रपति रहे, और देश भर में, दुनिया भर में भारत का और हम सब का नाम रोशन किया, साथ ही साथ तमिलनाडु का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और हम सब के लिए एक सबसे बड़े एक ऐसे फिगर बन के उभरे जिनकी सब इज्जत करते हैं, सब इनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी थी, बड़ी प्यारी कहानी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे मैंने समराइज कर दिए हैं, ये था मोटा मोटा। अब इसका जो छोटा छोटा था वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझते हैं। दोस्तों आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? रामेश्वरम में तो था, वहां भी कहाँ था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, मॉस्क यानी मस्जिद वाली गली में उनका घर था। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ, दीनामणि किसका नाम था? एक न्यूज़पेपर का नाम था, हम ये मानते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, ये हमें पता ही है, 3 उनके बेस्ट स्कूल फ्रेंड थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, वो बाद में क्या बने, ये इसको और देख लेते हैं। अरविंदम बिगेन अ बिजनेस ट्रांसपोर्टिंग pilgrims to and from the temple and शिव प्रकाशन become a railway caterer, वो एक रेलवे कैटरर बन गए। अरविंदन एक ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में चले गए, और वो एक प्रीस्ट बन गए, कौन? जो हमारे रामानंद शास्त्री थे। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, हमने देख ली, नाम तो हमें पहले से ही पता थे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, क्या उससे पहले भी उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे? हाँ, कैसे कमाए थे? व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, टेमरिंड सीड्स वर इन हाई डिमांड, कलाम कलेक्टेड एंड सोल्ड देम टू अ ग्रोसरी शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। इस तरह से उन्होंने जो टेमरिंड के सीड्स थे, बीज थे, उसके थ्रू उन्होंने पैसे कमाए थे, ग्रोसरी स्टोर पे बेचे उससे पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर ने उनके फादर, उनकी मदर और हिमसेल्फ को कैसे डिस्क्राइब किया है? मतलब ऑथर यानी अब्दुल कलाम ने, तो उन्होंने बता दिया कि फादर कैसे थे, काइंड थे और ऑनेस्ट थे, मम्मी काइंड थी, जेनरस थी, वो हम इसमें लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों को। हाँ जी, What characteristic does he say he inherited from his parents? क्वेश्चन आ गया कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जो उनको पेरेंट्स से मिले थे, ये हम आराम से अब लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो, मुझे लगता है आपको बल्कि मजा भी आएगा अब इसकी जो छोटी मोटी और डिटेल्स हैं वो हासिल करने में, क्योंकि आपको मोटा मोटा तो मैंने सारा समझा ही दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप, जैसे बहुत आसान क्वेश्चन, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, वो रामेश्वरम क्यों जाना चाहते थे? उन्हें आगे स्टडीज करनी थी, उसके लिए उन्हें जाना था, रामानाथपुरम जाना था फर्दर स्टडीज के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, अब ना आपको और इंटरेस्ट आएगा। मैं खुद चाहता हूं कि आप खुद कोशिश करें अब्दुल कलाम साहब के बारे में और जानने में। क्या आपको इंटरेस्ट आया कि यार वाकई में इतने महान थे यार? क्या वाकई में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बावजूद भी, जहां लोग इनके पास बैठने से मना कर रहे हैं कि पास भी मत बैठो, और जहां ऐसे भी लोग इन्हें मिले जिन्होंने कहा नहीं मेरे घर खाना खाने आओ, यार कमाल है यार। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, कि जहां पे सिर्फ एक एंगल नहीं है देखने का, दुनिया में, हमारे देश में हर तरह के लोग हैं। सिर्फ अच्छों को देखोगे तो अच्छे दिखेंगे, बुरों को देखोगे बुरे दिखेंगे। हमें क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है। याद रखो, कोई भी टीचर हो, यहाँ टीचर की बात हुई थी, कोई भी टीचर, किसी भी टीचर का कोई धर्म नहीं होता, टीचर का सिर्फ एक धर्म होता है, वो क्या? टीचर। वो टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट को किसी जाति से नहीं जानता, वो अंधा होता है, उसको नहीं दिखता कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, ये इसका जेंडर क्या है।
एक टीचर ये नहीं देखता, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मुझे भी नहीं पता कि मेरी जाति क्या है। मुझे मेरी जाति पता है, मैं टीचर हूँ, मुझे तुम्हारी जाति पता है, तुम स्टूडेंट हो। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, और ना कुछ होता है। सो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को सोच के कि ये चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ट है। मैं जब तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों को देखता हूँ, मुझे नहीं पता होता तुम असम से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे छोटे बहन भाई हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों, हमें इसी मैसेज को आगे लेके जाना है और इसी कल्चर को आगे प्रमोट करना है कि कोई जाति, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। हमें इंसान अच्छा बनना है, एक बेहतरीन इंसान बनना है जो सब में खुशियाँ